दिसंबर में काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओस ओपन होने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट वन है डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ। दिस हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 13 दिसंबर टू 15 ऑफ दिसंबर और यहाँ पर कंपनी ने अपना प्राइस बैंड सेट किया है 750 टू 790 पर शेयर और मिनिमम लॉट साइज रहेगा फॉर रिटेलर्स 18 शेयर्स। कंपनी का टोटल इशू साइज है 1200 करोड़, उसमें से फ्रेश इशू है 350 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़। यहाँ पे 850 करोड़ में से 50 करोड़ जो है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है संजय मनसुखलाल राजानी एंड केतन मनसुखलाल राजानी, ये 25 करोड़ ईच मतलब 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल करने वाले अपने शेयर्स और 800 करोड़ के जो शेयर्स है वो प्रमोटर फिला है वो अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए ला रहे हैं। कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है इशू का टू यूज़ द नेट प्रोसीड्स टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी करने वाली है टू एक्सपांड देयर प्रोडक्शन इन वाइड रेंज ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर मार्कर्स, वाटर कलर्स, हाईलाइटर्स, ये जो डिफरेंट राइटिंग कैटेगरीज इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे कंपनी अपना ग्रोथ बढ़ाने वाली है एंड द रेस्ड फंड्स विल यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। डॉम्स इंडस्ट्रीज डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर, सेल करती है वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इवन इन 45 कंट्रीज। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन इंडियाज ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स मार्केट। ये कंपनी के टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस उम्बरगाफ इन गुजरात। कंपनी का एक्सक्लूसिव टाइप है विद सर्टेन एंटिटीज ऑफ द फिला ग्रुप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन साउथ एशिया। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है आर मार्केटेड अंडर फ्लैगशिप ब्रांड डॉम्स along with other brands including C3, Amaris, then Fixifix। वुडन पेंसिल ये इनका लार्जेस्ट प्रोडक्ट है रेवेन्यू टर्म्स में विच कॉन्ट्रीब्यूट 31% एंड 32.49% टू ग्रॉस प्रोडक्ट सेल्स। इवन टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने रिसेंट में एक एक्सपांशन के लिए एक्वायर किया है 44 एकर्स ऑफ लैंड नियर एग्जिस्टिंग जो उनकी उम्बरगांव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। For company's primary products, which is pencils and mathematical instrumental boxes, company held 29% and 30% market share respectively in 2023. इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है अराउंड 567% टू ₹95.8 करोड़ इन FY23 एंड रेवेन्यू अराउंड 77% बढ़ा है टू ₹1,212 करोड़ वही सेम पीरियड में। कंपनी का पी रेशो है 43.19। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है विच इज़ 33.54%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 33%। डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम है कंपनी का अराउंड 0.28%। But there are few risks associated with this. The company generated significant portion of sales from wooden pencils, अराउंड 31.66% जो इनका टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट का सेल है वो इसी प्रोडक्ट से आता है। तो कोई अगर डिक्लाइन होता है ये वुडन पेंसिल के सेल में दैट कुड हर्ट द बिजनेस। देन देयर इज एन आउटस्टैंडिंग सिविल लिटिगेशन अगेंस्ट डॉम्स बाय कैमलिन। So any adverse decision in this proceeding could impact reputation and financial condition of the company. Even ये जो company है is dependent on the Fila Group for its business operation and in particular for its export sales. So in the event अगर Fila ceases to be a promoter, it may adversely impact its R&D and export capabilities. I hope you found this video useful. Thank you.